Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 11th में हम चल कर रहे थे चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज और उसकी एक्सरसाइज आई थिंक थर्ड एक्सरसाइज उसकी कंटिन्यू थी। फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं, थर्ड एक्सरसाइज में भी 10-11 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.3 को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से आगे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। एक जीपी है, उसकी पहली 3 टर्म्स का जो सम है वो 39/10 गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 और उनकी 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 1 दे रखा है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। कॉमन रेशियो क्या है वो फाइंड करना है और वो तीनों टर्म्स क्या है वो भी फाइंड करनी है। तो जब भी आपके पास जीपी में 3 टर्म है, 5 टर्म है, ऐसे गिवन है और उनका प्रोडक्ट गिवन हो तो आप वो टर्म्स कैसे अज्यूम करेंगे? लेट A upon R, A and AR be 3 terms in GP. 3 terms in GP. अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, 3 टर्म्स गिवन हो, 5 गिवन हो तो A upon R स्क्वायर, A upon R, A, AR स्क्वायर ऐसे लेंगे आप। इसी तरह 7 गिवन हो तो A upon R क्यूब, A upon R स्क्वायर, A upon R AR स्क्वायर, AR क्यूब ऐसे ही लेंगे। अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो, बट इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो आप जीपी को AR स्क्वायर ऐसे लेंगे। लेने को तो आप इसमें भी ये चीजें ले सकते हैं तो भी हो जाएगा, बट अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है और उसके साथ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स अगर दे रखा है तो ये पैटर्न ज्यादा इजी रहता है। इससे भी हो जाएगा नो डाउट, बट ये ज्यादा इजी रहेगा इसलिए हम ये ऑप्ट करेंगे। जब आपके पास जीपी में ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो, यानी कि 3 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 7 टर्म्स है, ऐसे हो और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन हो, ये चीज ज्यादा इजी रहती है। इसलिए हमने ये मान ली लेट दीस बी द 3 टर्म्स ऑफ जीपी। देन according to the question product of GP, what is the product? A upon R multiply A multiply AR, it is equals to 1. Product of terms is given as 1. R will get cancelled out with R, so we find here A cube is equals to 1. It means A is equals to 1. And what is the sum of GP? Sum of 3 terms. The sum of 3 terms A upon R, A and AR. It is given as 39/10. Now we have to find common ratio. R find करना हमने. Put up the value of A. A की वैल्यू क्या है? 1. 1 upon R plus 1 into R. It is equals to 39/10. Taking the LCM, we got 1 plus R square equals to 39/10. On cross multiplying it, we find 10 plus 10R plus 10R square equals to 39R. इस 39R को इधर ले आते हैं, माइनस होगा, so we find it is 10R square. ये 10R था, 39 इधर आएगा, माइनस होगा, माइनस 29R बचेगा प्लस 10 equals to 0. Now make the factors. अब इसके फैक्टर बनाते हैं। इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 100। तो फैक्टर क्या बनेंगे? -25 एंड -4। सो 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगा? यहां से कॉमन आउट करते हैं, पहली दोनों टर्म्स में से 5R आ जाएगा कॉमन। क्या बचेगा बाकी? यहां से बचेगा अपने पास 2R minus 5 और इन दोनों में से -2 कॉमन आउट, इट इज अगेन 2R minus 5 equals to 0. Now the two factors are 2R minus 5 and 5R minus 2. 2R minus 5 and 5R minus 2
we find on simplifying r is equals to 5/2 और r is equals to 2/5. These are the possible common ratios. ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. अब फाइंड करते हैं टर्म्स. अगर r की वैल्यू ये लेते हैं और ये हमारे पास 1 आ चुका है, तो व्हाट आर द टर्म्स, व्हाट आर द थ्री टर्म्स? यहां से लेंगे तो क्या बनेगी और यहां से क्या थी फर्स्ट टर्म? a/r. a is 1 के डिवाइड में 5/2 करेंगे तो 2/5 बनेगा. फिर नेक्स्ट टर्म है a है हमारा 1 और उससे नेक्स्ट है a मल्टीप्लाई r, 1 मल्टीप्लाई 5/2. ये बन जाएंगे आपके तीन टर्म्स. और अगर यहां से फाइंड करेंगे a डिवाइड बाय r, तो 1 के डिवाइड में 2/5 करोगे तो क्या बन जाएगा 5/2. Gp is ये लिख लो, Gp is 5/2. सेकंड टर्म है a और a है हमारे पास 1. थर्ड टर्म है a मल्टीप्लाई r, a है 1 मल्टीप्लाई r है 2/5. सो थर्ड टर्म इज दिस. तो ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है. वो तीन टर्म्स ये भी हो सकते हैं और ये भी. So these are the three terms which are in GP whose product is 1 and sum is 39/10. ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 13 है हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड in the GP. This इस जीपी में कितनी टर्म्स की requirement होगी so that the sum is 120. सम 120 होने के लिए how many terms of this GP are required? We have to find the number of terms means n find out करना है इसमें हमने. We have to find n. So what is the first term of GP? It is 3. The common ratio of GP, common ratio is second term divided by first term. 3 square upon 3. On cancellation we find r is 3. And the sum of GP is given as 120. We have to find n. Sn का फार्मूला लगा दो. a into r power n minus 1 upon r minus 1. It is equals to 120. On simplifying we can easily find the value of r. So put up the values of a. A is 3 into r power n. r है 3 power n minus 1 divided by r minus 1. 3 minus 1. It is equals to 120. ये हो जाएगा 120. अब इसको सिंपलीफाई कर लो. We find इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 3 power n minus 1 equal to ये 120. 3 minus 1 2 राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई और ये 3 मल्टीप्लाई राइट साइड जाएगा डिवाइड. कैंसिल विद 40. This implies 3 power n equals to 40 into में 2 80 और ये 1 जाएगा प्लस 81. 3 power n equal to 3 power 4. 81 को 3 power 4 लिख सकते हैं. On comparing we can find that n is equals to 4. So there are 4 number of terms needed in this GP to make the sum as 120. इस जीपी की हमें 4 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी कि उसका सम 120 बन जाएगा. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है. एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी. जीपी के लिए फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दे रखा है. कितना है? 16. सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स S3 equals to 16. और let the first term is a. Let a be first term of GP and R be common ratio of GP. Then what is given? Sum of first 3 terms means AR square. यही होंगी ना 3 terms. फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a into r, थर्ड टर्म a into r square. जीपी में सेकंड टर्म a2 क्या होता है? a मल्टीप्लाई r पावर 1 होता है ना. a3 कितना होता है? a मल्टीप्लाई r पावर 2 यही होता है और a1 a ही होता है. तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, सम ऑफ 3 टर्म्स इज गिवन एज 16. पहली 3 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा है? 16 गिवन है. उसके बाद ये कहता है सम ऑफ नेक्स्ट 3
टर्म्स, इसकी जो अगली 3 टर्म्स है उनका सम दे रखा है 128 एंड यहां से नेक्स्ट 3 टर्म्स मींस AR पावर 3, नेक्स्ट AR पावर 4 एंड AR पावर 5, ये नेक्स्ट 3 टर्म्स, इनका सम कितना गिवन है 128। देन फाइंड क्या करना है हमने, फर्स्ट टर्म मींस A फाइंड करना है, कॉमन रेशियो R एंड द nth टर्म AN वो फाइंड करना है, मींस मेनली तो A और R फाइंड करना है। क्या करते हैं हम इनको डिवाइड कर देते हैं, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन नंबर 2, सो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1, ऑन डिवाइडिंग वी फाइंड AR क्यूब प्लस AR पावर 4 प्लस AR पावर 5 डिवाइडेड बाय A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 128 अपॉन 16। कॉमन आउट करते हैं, न्यूमरेटर में से A इंटू R पावर 3 कॉमन आउट हो रहा है, या सिर्फ R पावर 3 कॉमन आउट कर लो, चाहे R पावर 3 कॉमन आउट करें तो यहाँ क्या बचेगा, A बचेगा, यहाँ पे A और R बचेगा, यहाँ AR स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाय A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर है। 16 से 128, 8 में कैंसल, ये कैंसल है, सो A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर से ये कैंसल हो गया। Here we can find that R cube is equals to 2 cube. On simplifying, R is equals to 2. Common ratio R आ गया है हमारे पास, and put this value in equation 1. We can find A. क्या हो जाएगा, A प्लस R की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2A प्लस 2 का स्क्वायर 4A, it is equals to 16. 4 plus 2 6 and 1 7A equal to 16. A कितना होगा 16 अपॉन 11 का भी सर तो 2-3 बार, तो यहां से A इक्वल टू कितना आया हमारे पास 16 अपॉन 7। ठीक है, A है R है, दोनों चीजें आ चुकी। नाउ वी हैव टू फाइंड AN। व्हाट इज AN? AN इज A into R पावर n minus 1। GP के लिए nth टर्म यही होती है A into R पावर n minus 1। वैल्यू ऑफ A की वैल्यू है हमारे पास 16 अपॉन 7, 16 अपॉन 7 into R पावर n minus 1। R कितना है आपका, R is 2 पावर n minus 1, so we find 16 upon 7 into 2 power n minus 1. This is the nth term of GP। GP की nth term भी फाइंड करनी थी हमने, वो हो जाएगी 16 upon 7 into 2 power n minus 1। क्वेश्चन 15, मैं इसकी सिर्फ एक हिंट बताऊंगा आपको, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। A is given as 729, seventh term means A7 equal to given as 64, means A into R power 6 is 64। तो आप यहां से A की वैल्यू पुट अप करके R फाइंड कर सकते हैं। देन S7 निकालना है, Sn का फार्मूला लगा दोगे, Sn का फार्मूला A into R पावर n minus 1 अपॉन R minus 1, ये फॉर्मूला लगा के n कितना होगा 7 हो ही जाएगा। n की वैल्यू क्या होगी 7, यानी कि दिस ये हो जाएगा 7 आपका। A इसमें दे रखा है 729, तो ये भी 729 हो गया। R की वैल्यू आप यहां से निकालो और इसमें पुट अप करो, यू कैन फाइंड द S7 फॉर दिस क्वेश्चन। S7 निकल जाएगा। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 15 भी आपका बिल्कुल इजी है। 16 क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। जीपी में फर्स्ट 2 टर्म्स का सम A plus AR is equals to -4, ये गिवन है। And also given that the fifth term is equals to 4 times of the third term, 4 times of third term, ये है। इसको सॉल्व करना है और फाइंड करना, इसमें जीपी फाइंड करनी है। मींस A और R निकल गया तो जीपी आराम से इजीली आ जाएगी। We have to find A and R। चलो यहां जो गिवन है वो देखते हैं। A फाइंड का मतलब A into R पावर 4
4 into A3 का मतलब A into R square. On simplifying it, A cancel with A, R पावर 4 से R square cancel होगा, R square बचेगा. It is equals to 4. तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2. Not only 2, it is plus or minus 2. Plus 2 भी हो सकती है, minus 2 भी हो सकती है. Put value of R in equation number 1. Put R is equals to 2. Put R is equals to 1 time मैं 2 put करता हूँ. Then second time put R is equals to minus 2 in equation 1. ये पुट अप करेंगे तो A की वैल्यू आएगी A प्लस R की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2A इक्वल्स टू -4. A इक्वल्स टू -4 अपॉन 3. अगर -2 पुट करेंगे तो A और R की वैल्यू -2 पुट करें तो -2A इक्वल टू -4. -A इक्वल्स टू -4 मींस A की वैल्यू 4 आएगी. यहां से A 4 आता है और यहां से -4 अपॉन 3. जीपी क्या बनेगी दोनों जगह से फाइंड करेंगे. यहां से होगा तो क्या बनेगी और यहां से क्या बनेगी. फर्स्ट केस में बनाता हूं जीपी इज A कितना है हमारे पास -4 अपॉन 3 and R is -4. So what is GP? GP is A. Then second term A multiply R. इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 16 अपॉन 3. उसको अगेन R से मल्टीप्लाई यानी कि अगेन मल्टीप्लाई विद -4 तो -64 अपॉन 3 एंड सो ऑन. सेकंड टाइम अगर आप यहां से फाइंड करते हैं तो A कितना लिया हमने यहाँ पे -4. A लिया है हमने यहाँ पे +4. A is +4 एंड कॉमन रेशियो इज व्हाट इज R. इस केस में R कितना है हमारे पास -2 है. R is -2. एक सेकंड बेटा इसमें R कितना था 2 था. इस केस में R 2 था तो R हम यहाँ पे ये 2 लेके चलेंगे तो इसकी जीपी चेंज होगी. जीपी क्या बनेगी A है -4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई R means multiply 2 -8 upon 3 again multiply with 2 -16 upon 3 and so on. ये बनेगी जी. दूसरा केस इन सेकंड अमर जी केस चैप्टर का नाम लिखो उसमें. हेलो अमर. तो यहां से A हमारे पास सेकंड केस में A is 4 and R is -2. then the GP is what is GP. फर्स्ट टर्म A मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई करो -2 से तो -8 अगेन मल्टीप्लाई विद R -2 से इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16 -32 एंड सो ऑन. दिस इज द जीपी. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है. जीपी फाइंड आउट करनी थी जिसकी फर्स्ट 2 टर्म्स का सम गिवन था एंड आल्सो गिवन फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म. ये गिवन थी सिचुएशन. इन चीजों की हेल्प से हमने जीपी फाइंड करनी थी. So this is the GP. Either this is the answer or this can also be the answer. ये दोनों चीजें दोनों situations possible हैं. This is the question number 16. Question number 17 is question हमारे पास if the 4th, 10th and 16th term of GP are X, Y and Z. किसी GP की 4th, 10th और 16th term दे रखी है X, Y, Z. Then show that X, Y, Z also in GP. Let us suppose A be the first term and R be the common ratio of GP. Then what is given? 4th term is given as X, 10th term is given as Y and 16th term is given as Z. This is given. 4th term is A into R power 3. It is X. A into R power 9. It is Y. And A into R power 15. It is Z. Now we have to show that this X, Y, Z are in GP. X, Y, Z GP में होंगे और X, Y, Z GP में कब होंगे? अगर X, Y, Z के लिए कॉमन रेशियो सेम होगा तो we have to show. What do we have to show? To show that X, Y, and Z are in GP. We have to show this. ये GP में कब होंगे? If y square or second term upon the first term is equal to third term upon second term, common ratio a2 upon a1 equal to a3 upon a2.
if this is the situation. On cross multiplying, we find if y square equals to x multiply z, or if put up the value of y, ar power 9 its square is equals to x ar cube into z ar power 15. Simplify it. If a square into r power 18, it is equals to a into a is a square, r power 3 into 15 is 18, and we can see it is true. Which is true? Which is true. Hence x, y, z are in GP. x, y, z are in GP. ये GP में होंगे. यही हमने शो करना था कि किसी जीपी के 4th 10th और 16th जो टर्म है वो x, y और z गिवन है, then show that these x, y, z are also in GP. This is the question number 17. उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 is find the sum of the series 888 888 up to n terms. देखने में तो ये लिखता है डायरेक्ट Sn का फार्मूला लगाओ, है ना, a into r power n minus 1 upon r minus 1, बट ध्यान रखना इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा. Why? क्योंकि वो फॉर्मूला तब लगता है जब सीरीज एक जीपी हो. This is not a CP. Check it. If we find the common ratio a2 upon a1, it is 88 upon 8. We got 11. a3 upon a2, it is 888 upon 88. It is not equal to 11. You can find. It means common ratio is not same. This is not a GP. ये GP नहीं है. We have to convert it. इसको हम एक GP में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके लिए सम फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करते हैं? Now see. We have to find the sum of this series, which is 8 plus 88 plus 888 plus up to n terms. To make it as a GP, see, the steps are, first of all, take it common out. Take the 8 as common out. Remaining is 1 plus 11 plus 111 plus and so on. This is the series. Now divide by 9 and multiply by 9. It will be 9, 99, 999 and so on. Now we will arrange them as 9 can be written as 10 minus 1. 99 is 100 minus 1. 999 is 1000 minus 1 and so on. We can write it like this. 8 upon 9. Now taking this 10, 100 and 1000 in one bracket, 10 plus 100 plus 1000 plus so on, and minus these 111 all together, 111 all are together. Now you can see this is GP. A2 upon A1 10, A3 upon A2 again 10. Now this is a GP. अब आप इसमें SN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. क्या बनेगा? A is 10 into R, इसको इससे डिवाइड करेंगे वो भी 10 होगा. R power n minus 1 upon R minus 1 minus 111. How many times? N number of terms है तो ये डायरेक्ट n हो ही जाएगा. So here we can see that this is 8 upon 9 into 10 into 10 power n minus 1 upon 9 minus n. आप चाहो तो इसको यहां तक छोड़ सकते हैं और you can take the LCM, इसको 9 LCM लेके और उसको बाहर कॉमन आउट कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं या LCM ले सकते हैं. LCM लेंगे तो क्या आएगा? 9 LCM आगे बाहर निकल जाएगा. अंदर क्या बचेगा? 10 into 10 power n minus 1 और minus 9n. This will be the sum of this series. थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान रखना. क्वेश्चन एट फर्स्ट साइट जरूरी नहीं है, वो देखने में जीपी लग रहा है तो जीपी हो. यू हैव टू चेक वेदर इट इज ए जीपी और नॉट.
कई बार देखने में जैसा लगता है वो वैसा नहीं होता। क्वेश्चन को देखते हो तो नॉर्मली आदमी का दिमाग यही कहेगा कि ये एक जीपी दिखाई दे रही है, बट एक्चुअल में ये एक जीपी नहीं है। यू हैव टू चेक द कॉमन रेशियो। ओके, तो पहले आप इसको चेक करोगे ये जीपी है या नहीं। अगर जीपी है तभी आप सम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज सम के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज 19th क्वेश्चन। सिर्फ एक हिंट बताऊंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट of the corresponding terms of the sequence। एक सीक्वेंस है 2 4 8 16 32 and second one is 1 28 32 8 2 and 1/2। corresponding terms के प्रोडक्ट का सम मींस फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट फर्स्ट के साथ, सेकंड का प्रोडक्ट सेकंड के साथ, थर्ड का प्रोडक्ट थर्ड के साथ। प्रोडक्ट ऑफ corresponding terms का हमें सम फाइंड करना है। To find, what do we have to find? Product of corresponding term 2 multiply 128 plus 4 multiply 32 plus 8 plus 16 multiply 2 plus 32 multiply 1/2 means we have to find this sum। This is ये कितना हो जाएगा 256 plus this is 32 into 4 कितना हो जाएगा 132 plus 64 plus 32 and plus 16 ये सब फाइंड करना है। वैसे तो आप सिंपली कैलकुलेट प्लस करके कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। सम ऑफ जीपी को आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि जीपी का चैप्टर है, ऑफ कोर्स हमें सम ऑफ जीपी से ही फाइंड करना पड़ेगा इसको। वैसे तो आप सिंपली प्लस करके भी निकाल सकते हैं, बट यहां आपको एसएन सम ऑफ जीपी यूज करके फाइंड करना है। ओके, so this is the question number 19 exercise 9.3 question 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20th। ओके, हाँ ये 128 आएगा, हाँ यहाँ 128 बनेगा, राइट। so you have to find the sum of this series। question 20 is show that the product of corresponding terms same इसी तरह से है। इसमें सीरीज AR square and so on, ये सीरीज आपके पास, और दूसरी है AR square and so on। शो करना है कि जो प्रोडक्ट है वो एक जीपी बनेगी, मींस वी हैव टू शो A into A